नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ आपके साथ। और हमारे साथ कहानी कुर्सी की के चारों मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और एयर कमोडोर एएस बहल साहब। पहले तो ये आज कहानी कुर्सी का मिलन समारोह होना चाहिए था। समझा, आपने प्रोग्राम पहले शुरू हो गया, लेकिन मैं तो पहले दिन ही मिल रहा हूँ आप लोगों से प्रोग्राम तो। लेकिन आइए कहानी कुर्सी की में खबरों की शुरुआत हम करते हैं पाकिस्तान की खबर से। और पाकिस्तान में भी मुल्ला मुनीर, उनका जो फील्ड मार्शल है, उसकी खबर से। लगा था कि मार पड़ने के बाद सुधरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली करारी शिकस्त से कोई सबक नहीं लिया है। और वजह यह है कि जनरल मुनीर एक बार फिर कश्मीर पर जहरीला भाषण दे रहा है। इस बार मुनीर ने कश्मीर में आतंकवादियों को खुले समर्थन का ऐलान किया। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में लड़ रहे लोगों को राजनीतिक, इसके अलावा कूटनीतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा। फील्ड मार्शल मुनीर पाकिस्तानी नेवी के पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहा था। यहां उसने कहा कि कश्मीर मुद्दा सुलझाए बगैर इस इलाके में, यानी भारत पाकिस्तान इस रीजन में स्थायी शांति कभी नहीं हो सकती। उसने यह भी कहा कि भारत जिन लोगों को आतंकवादी बताता है, वो दरअसल आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रह रहे कश्मीरी भाइयों की मुल्ला मुनीर कह रहा है कि वो उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा और पाकिस्तान इनका जिक्र हमेशा करता रहेगा। तो आपने देखा और याद कीजिए, पहलगाम आतंकवादी हमले से पहले एक ऐसी ही स्पीच, ऐसा ही एक भाषण उस वक्त जनरल हुआ करता था, इस आसिम मुनीर ने दिया था, जिसमें इसने कश्मीर की बात भी की थी और कहा था कि कश्मीर हमारी शारक है, हम इसे कभी भूल नहीं सकते। टू नेशन थ्योरी की बात की थी, हिंदू मुसलमान क्यों एक साथ नहीं रह सकते, कैसे वो अलग हैं, उसकी बात की थी। और उसके बाद पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और अब एक बार फिर उसी किस्म का भाषण ये पाकिस्तानी जनरल अपने अवाम के सामने दे रहा है। आगे उसने क्या कहा? उसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के मुताबिक जिन्होंने कश्मीरी आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश की और समाधान निकालने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना, उन्होंने आज इस मुद्दे को और प्रासंगिक बना दिया है, इसे हाईलाइट कर दिया है। और आसिम मुनीर ये कह रहा है कि दुनिया को अब यह एहसास करना होगा कि कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के बगैर इस क्षेत्र में कभी शांति नहीं आ सकती। एक बात तो साफ है कि इस जनरल में बहुत जहर है और शायद आज तक का पाकिस्तान का सबसे शातिर और शैतान जनरल भी आसिम मुनीर को ही माना जाना चाहिए और इसके बहुत सारे प्रमाण वो खुद दे चुका है। अब जो बात उसने इस मौके पर कही कश्मीर का जिक्र करते हुए, पहले तो ये क्या इस पर हमें कोई आश्चर्य होना चाहिए और क्या पाकिस्तान से इसके अलावा किसी और चीज की उम्मीद की जा सकती है? एयर कमोडोर बहल। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरव जी। बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपने कही थी कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना, और जो उन्होंने कहा था नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को कुछ दिन पहले जब पहलगाम का अटैक हुआ था, क्या बात की उन्होंने? टू नेशन थ्योरी की बात की उन्होंने, बात की हिंदू और मुस्लिम की, और कैसे हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, भारत को क्यों नहीं देखते, कैसे अच्छी तरह रह रहे हैं। और तीसरी चीज जो उन्होंने कही थी, कश्मीर उनकी जुगुलर वेन है। उसके बाद क्या हुआ? एक ही हफ्ते के अंदर पहलगाम अटैक हुआ। इसका मतलब जब भी वो ये बात कहते हैं, कुछ बड़ा कश्मीर के अंदर होने वाला होता है। लेकिन उससे पहले मैं चला जाता हूं, अगर हम हिस्ट्री में भी जाते हैं तो महाराजा हरि सिंह ने जब भारत को रिक्वेस्ट किया था आने के लिए, क्यों किया था? क्योंकि वही रजाकर्स पाकिस्तान से आए हुए और पाकिस्तान आर्मी के सपोर्टेड जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने हमला किया था कश्मीर में। उन्होंने हमारी 1/3 कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखा है, हमने उनका कोई भी हिस्सा ऑक्यूपाई नहीं किया। और दूसरी अहम बात आती है, जब पहलगाम अटैक हुआ तो टीआरएफ कहां से थी? टीआरएफ तो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर-ए-तैयबा की, और यह क्लियर था कि जब भी अटैक होते हैं भारत के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ होता है। जब हमारी एयरफोर्स ने बहुत ही अच्छे अटैक्स किए मुरीद के पे और अटैक किए उनके जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स भावलपुर पे, तो जो 14 के करीब क्लोज रिलेटिव्स थे मसूद अजहर के, वो मारे गए। तो उनके फ्यूनरल पे कौन था? उनके फ्यूनरल पे था पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स। किसने गार्ड ऑफ ऑनर दिया उनको? पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। किसने उनको पाकिस्तान का फ्लैग पहनाया? और किसने लश्कर-ए-तैयबा के जो इतने बड़े बड़े लीडर्स थे उनको सपोर्ट किया, उनको हमेशा से एनकरेज किया है भारत के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। और अब जो मीटिंग्स हो रही हैं चारों तरफ, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? कौन ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहा है? चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, चाहे हैदराबाद में है, चाहे कराची के अंदर। अब देखिए ये एक्सपैंड कर रहे हैं। मुनीर
जब ये जंग हार गया और जब भारत ने इतना बड़ा धक्का उसको दिया था, तो उसके बाद क्या किया? अपने आप को एलिवेट कर दिया और फील्ड मार्शल बना दिया। ऐसे जनरल को, जिसका कोई भी, जब वो आईएसआई का चीफ था तो पुलवामा हमला हुआ, जब वो आर्मी चीफ बना तो पहलगांव हमला हुआ, अब उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया है। पता नहीं वो क्या भारत के अगेंस्ट अब फिर से रचने लग गया है, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा नैरेटिव जिसमें वो चाहता है कि भारत कभी भी उभर ना सके। लेकिन भारत के सामने, और मुनीर जो है, जो मुनीर पर्सनली है, जो लंच खा के आया था, बिरयानी खा के आया था, जनरल जो खा के आया था ट्रंप से, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो उसने ईरान को भी बेच दिया, उसने हर मुस्लिम नेशन के साथ गद्दारी की है। ये अपने आप को इस्लामी कहता है, लेकिन इसका एक ही वजूद है कि अगर वो टेररिज्म को सपोर्ट करेगा तभी आर्मी की वजूद रहेगा पाकिस्तान के अंदर। अब एक बात जो वो कह रहा है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग जो कि नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो, या ऑपरेशन सिंदूर में जैसे भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार किया पहले, तो वो कहते थे कि ऐसा करके आपने पाकिस्तान को एम्बोल्डन कर दिया, उसके हौसले और आपने बढ़ा दिया। आपने भी इस किस्म की चर्चाएं सुनी होंगी। ये व्यक्ति क्या कह रहा है? अभी इसने कहा कि भारत ने कश्मीर समस्या का समाधान ना खोज करके, बल्कि वहां पर एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट एलिमिनेशन की कोशिश करके इस मुद्दे को हाईलाइट कर दिया, और अब दुनिया का ध्यान फिर कश्मीर पर आ गया। नहीं, एक तो देखिए, पहली बात यह है कि सौरभ जी, मतलब कई बार कहते हैं ना कि कुछ दिया जैसे वो लौ उसकी बहुत ज़्यादा फड़फड़ाए तो मतलब दिया बुझने वाला है। मेरा ये मानना है कि ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जो आतंकवाद करेगा और जो आतंकवाद कराएगा, दोनों से बराबर निपटेंगे। तो असीम मुनीर जो कर रहा है, अब वो उसी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कराएगा उसके ऊपर साबित है। और अगर दुनिया में इससे ये मुद्दा बड़ा हो गया तो बड़ा सुंदर है। ये 8 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हो जाएं, 100 से 200 के बीच में आतंकवादी मार दिए जाएं और मुद्दा बड़ा हो गया तो बड़ा सुंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसमें पूरी तरह से आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त होंगे और ये मुद्दा और बड़ा होगा। अब उससे बड़ा होगा तो क्या होगा, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये हिस्सा भी हमारे साथ मिलेगा। ये तब तक नहीं मिल सकता जब तक आतंकवादी ठिकाने, टेररिस्ट लॉन्च पैड पूरी तरह से एलिमिनेट ना हो जाएं, सारे ऐसे ठिकाने ध्वस्त न हो जाए और वहां की जनता वो खुद गेट खोल कर आएगी और कहेगी कि अब इन आतंकवादी सरगना के साथ, आकाओं के साथ हमें नहीं रहना। और देखिए, मुझे तो अभी आते हुए मैं देख रहा था, तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ कुछ मुशर्रफ टाइप दिखने लगा है। उसका रिजेम्बलेंस जो है वो परवेज मुशर्रफ टाइप दिखने लगा है। तो उसको भी वो सारी हरकतें करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जिस तरफ जा रहा है वो बेहतर है, और वहां जाकर जिस ट्रंप से वो बहुत पीठ पर बहुत लाड दुलार लेकर आया है, वो भी उसके साथ खड़ा नहीं होने वाला है। जब एक बार ये मसला आ जाएगा तो फिर वो भी उसको किनारे कर देगा, क्योंकि ईरान वाला मसला जितना होना था वो हो गया है। ये तो हमने काफी बात की थी जब ये लंच का न्योता मिला था कि अमेरिका पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है, यूज एंड थ्रो, और वही अब उनके साथ दोबारा। मुशर्रफ की जहां तक बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुशर्रफ ने आपने टिश्यू पेपर कहा, अलग अलग लोग अलग अलग सोच रहे हैं क्योंकि सबका उपयोग हम यहाँ अलग टिश्यू पेपर ही कहते हैं इसको आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि अब आसिम मुनीर की शायद महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होंगी, क्योंकि कई लोग तो ये भी मानते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ये मानते हैं कि अब उसका ओहदा जो है वो औपचारिक तौर पर भी प्रधानमंत्री के ऊपर हो गया। पहले वो प्रैक्टिकली तो वो हमेशा से ज्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री से रहा ही है। आर्मी का इंस्टीट्यूशन जो है वो सबको ओवर शैडो करता है, और जो आर्मी चीफ होता है वही देश चला रहा होता है। लेकिन अब क्या ऑफिशियली भी फील्ड मार्शल का ओहदा प्रधानमंत्री के पद से ऊपर है, और क्या इसीलिए ट्रंप ने सीधे उसको बुला लिया, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं कि किसी आर्मी के प्रमुख से अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे प्राइवेटली कभी मिला हो। तो लोग कह रहे हैं कि अब बात ये तो आसिम मुनीर के दिमाग में तो वो सारी बातें हैं कि अब मैं ही हूं जो हूं। अब जो हमारे लिए सोचने वाली बात है विजय जी, कि उसके भाषणों का हम नहीं जानते कि भाषण और टेरर का क्या सीधा लिंक क्या है, लेकिन हमारे पास एक उदाहरण है कि एक भाषण और उसके बाद पहलगाम हुआ, और फिर अब वही कश्मीर को लेकर उसी किस्म की बात उसका कहना। हमें क्या सतर्क रहना होगा? सतर्क रहना तो हमेशा ही ज़रूरी है, और आपने जिस बात का जिक्र किया वो इसलिए हुआ क्योंकि पिछले दिनों जब पहलगाम हुआ उससे कुछ दिनों पहले ही उन्होंने जो आसिम मुनीर हैं उन्होंने जो भाषण दिया था और कहा था कि 2 नेशन थ्योरी की बात की, और हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और उसके बाद एक रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ जो हमला हुआ
पहलगाम में 26 लोग हमारे मारे गए, तो उससे एक आशंका होती है कि आज फिर से वो कश्मीर पर बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो कुछ बात कर रहे हैं उसमें कोई नई बात नहीं है, और वो खुद कह रहे हैं ये बात। जब आप कहते हैं कि भाई वो पॉलिटिकल, मोरल, आर्मी सब सपोर्ट आतंकवादियों को कर रहे हैं, यही बात तो वो खुद कह रहे हैं। और पाकिस्तान को लेकर ये बात ठीक है जो आप फील्ड मार्शल को जिस तरह से बात कर रहे हैं कि एक फील्ड मार्शल जब कोई युद्ध में फेल हो जाए उसके बाद एलिवेट हो, है ना। और पाकिस्तान के लिए तो आमतौर पर कहा ही जाता है कि सारी दुनिया के पास एक सेना होती है, पाकिस्तान एक अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ सेना के पास एक देश है, तो वहाँ पर हमेशा चलता रहता है। मुशर्रफ को हमने देखा है बहुत समय तक, और मुझे वो शाम भी याद आती है कि जब मुशर्रफ के हवाई जहाज़ को नवाज़ शरीफ प्रधानमंत्री थे उन्होंने उतरने नहीं दिया था, और फिर जब वो उतरा तो उस समय वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया, समझ गए, तख्ता पलट हो गया। तब आसिम मुनीर को भी लग रहा है कि अब वो तख्ता पलट का वक्त आ गया। वो हिंदुस्तान से ज़्यादा उनका दिमाग पाकिस्तान पर चल रहा है कि अब ये जो औपचारिकता है शहबाज शरीफ की वो खत्म हो जाए। अभी भी ताकत उनके पास ज़्यादा है ही किसी भी तरह से, और मुझे लगता है कि ये जो सतर्कता की बात कर रहे हैं इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज बटन पर है, जारी है, उसे बंद नहीं किया गया है। तो जो पॉज बटन होता है वो किसी भी दिन ऑन हो सकता है यदि ज़रूरत पड़ती है तो उसको लेकर। लेकिन ये भी बात होती है कि बहुत सारे लोग कहेंगे, हमारे मित्र लोग, कि इसीलिए हम कह रहे थे कि पॉज बटन इतनी जल्दी मत लगाइए, कुछ लोगों का इलाज जो है ना टाइम पर कर ही देना चलना चाहिए था, हाँ कर ही देना चाहिए, जब मौका मिल जाए तो पूरा इलाज कर दिया जाए। लेकिन खैर अब वो तो जो हो गई है उसके बाद जो भी सोचा होगा, उसके बाद यदि ये पॉज बटन किसी दिन ऑन हो गया तो वो 8 ठिकाने थे, अब कितने ठिकाने होंगे ये पता नहीं है। अब कई बार होता है कि खुद भी बुलाते हैं अपने आप। अभी आप कह रहे थे कि आपको लगता है कि अब वो शायद औपचारिक तौर पर सुपरसीड करना चाहेगा, क्योंकि एक एक तख्ता पलट की बात हो रही है। लेकिन ये जो भी इस वक्त शहबाज शरीफ की सरकार है ये बड़ी कॉशियस चल रही है। राहुल जी, इन्होंने पहले ही कह दिया, मुझे लगता है कि शायद खदशा राव डर रहा हो तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमारे हाइब्रिड मॉडल बड़ा अच्छा चल रहा है, कि हम सेना और सरकार बैठ के सारे फैसले करते हैं। बहुत से लोगों को यह भी मानना है कि अब शायद वो दौर चला गया जब पाकिस्तान में सीधे तौर पर तख्ता पलट होते हैं, क्योंकि उसके इकोनॉमिक नुकसान होते हैं, किसी देश को आपको फंडिंग वगैरह मिलने में दिक्कत होती है। तो क्या अभी हाइब्रिड मॉडल चलेगा? आसिम मुनीर की महत्वाकांक्षाएं यहीं तक हैं या वो जिस रोल में है उसी में, या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, मुनीर की मजबूरी आप इसको देखिए। देखिए जिस तरह की माहौल इस वक्त पाकिस्तान में है कि खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ वजीरिस्तान, वहाँ पे जिस तरह से आर्मी पे अटैक हो रहे हैं, बलूचिस्तान में जिस तरह से आर्मी पे अटैक हो रहे हैं, जिसके बाद अब अगर आप ये बात करें कि मुनीर जिस तरह से सीक्रेट डील जो है ट्रंप के साथ कराए थे, उससे ईरान के साथ अब उनके संबंध कैसे रहेंगे, ये सारा देखते हुए इस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी है वो बहुत प्रेशर में है कि वो जो देश है उसकी जनता को कैसे संभालेगी। अगर वो भारत के प्रति अपना जो जहर है वो नहीं उगले, वो कश्मीर का मुद्दा सामने ना लाए, तो जो पाकिस्तान आर्मी है उसको अपने देश में लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाए। और यही कारण है कि मुनीर जो है बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहाँ पर इस इकोनॉमिक प्रेशर पहले से हैं, और अब जिस तरह से आर्मी पे हमले हो रहे हैं, आर्मी को वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत कमज़ोर जो है मान रहे हैं कि आर्मी जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। किस तरह से अक्सर जो है आर्मी के लोगों को मार दिया जाता है, इससे पहले बलूचिस्तान में हुआ, अभी कुछ जो है वो वजीरिस्तान में हुआ। तो मुनीर के लिए और आप क्या ऑप्शन ढूंढते हैं? और वो ऐसे में जो जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मारा, और वो इस वक्त अपने नेवी के लोगों के सामने जो है उनको एड्रेस कर रहे थे, तो वो यही सब बातें कर सकते हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तानी तो कह रहे थे ये कौम का सिपह सलार है, मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हीरो बन गया ये आदमी। ये तो कुछ लोग कह रहे थे ना, आम लोग वहां पर उनको दिखाई नहीं दे रहा किस तरह से वहां पर अटैक हुए। अब आसिम मुनीर जिस तरह से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो ये कह रही है बहावलपुर में दोबारा से जो अड्डे थे जिनको जो तोड़ा गया उनको दोबारा से बनाना शुरू किया गया है, और उसमें और जो है चीज़ें लगानी शुरू की गई है, काउंटर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स लगाने शुरू किए गए। तो कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पाकिस्तान आर्मी जो है जो आतंकवाद का उनका जरिया है उसको छोड़ने जा रही है, उसको बढ़ाने जा रही है, क्योंकि वही उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अभी आपने ट्रंप साहब का लंच भी जो है ना हजम नहीं हुआ है ना पूरी तरह से। कई बार होता है ना, ट्रंप साहब के साथ बैठ लिया है, अपच हो गई, अपच हो जाती है। एक खबर जो अभी राहुल जी जिसका जिक्र कर रहे थे, अभी आपने देखा ही आसिम मुनीर कश्मीर पर भड़काऊ बातें फिर से कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जमीनी हकीकत क्या है वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान में आए दिन आतंकवादी हमले होते हैं। कल भी वहां के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। उत्तरी वजीरिस्तान में एक आत्मघाती हमलावर ने
अपनी गाड़ी सीधे जाकर के सेना की एक गाड़ी से टकरा दी। इसमें पाकिस्तानी सेना के 13 जवानों की मौत हो गई है, कई जवान घायल हुए हैं। और सैनिकों पर हुए इस हमले से बौखलाकर पाकिस्तान ने भारत पर एक बार फिर ये रवायत हो गई, कुछ भी हो भारत पर आरोप लगाओ। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब ये पाकिस्तान ने तो बहल साहब लगता है टेम्पलेट बना लिया, कहीं भी कुछ भी हो उसमें आप पहले ही हिंदुस्तान शब्द जोड़। बिल्कुल, हाफिज गुल बहादुर का ग्रुप है एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर, जिसने इस आतंकी हमले को इंप्लीमेंट किया है, उसको एक्शन में लेके आए। तो ये टीटीपी है क्या? तहरीके तालिबान पाकिस्तान 2002 से बननी शुरू हुई थी, ऑफिशियली 2007 में बनी है ये। और ये है, इसको हम पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं। ये किसके लिए लड़ रही? ये पश्तून्स के इंटरेस्ट के लिए लड़ रही। किसके अगेंस्ट लड़ रही है? पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रही है, पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट लड़ रही है और पाकिस्तान स्टेट के अगेंस्ट लड़ रही है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर अमेरिका ने बनाया तो बहुत सारे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, अरब्स और जो पश्तून थे, जो कि अफगान तालिबान के एलिमेंट्स जो भाग के पाकिस्तान के अंदर आए थे, वो इस ट्राइबल एरिया के अंदर आए थे, जिसके अंदर नॉर्थ वजीरिस्तान, लोअर साउथ खैबर का जो एरिया है वजीरिस्तान एंड अपर वजीरिस्तान, ये 3 एरियाज इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आते ही उन्होंने 200 के करीब विलेज एल्डर्स को मार दिया था, ट्राइबल एल्डर्स को मार दिया था। अब वो अपना एक पश्तूनिस्तान यहां बनाना चाहते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने इस एरिया का नाम खैबर पख्तूनवा रखा। उन्होंने पश्तूनिस्तान नहीं रखा, खैबर पख्तूनवा रखा। उन्होंने बलूचिस्तान से ये लेसन लर्न किया। तो अब अगर आप कहते हैं कि ये भारत ने हमला किया है, तो मार्च 2025 को भी ऐसा ही हमला हुआ था, जो पाकिस्तान मिलिट्री बेस है वहां पे, उसके नॉर्थ वजीरिस्तान में, तब भी हमला हुआ था। तब भी आपके दर्जनों मारे गए थे सोल्जर्स, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी के मारे गए हैं या घायल हुए थे। तब क्या भारत ने किया था? तब तो आपने नहीं कहा भारत ने किया है। और यही हमला इसी तरीके से दोबारा किया है, तो आप कह रहे हैं भारत ने किया है। हमने आपको देख लिया था जब आपने अपने ही अंदर जो पनप रहे हैं आपके आतंकी एलिमेंट्स, चाहे वो लश्कर तैयबा के हैं, जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के, उनके फ्यूनरल्स पे आप खुद पहुंचते हैं, उनको आप फुली सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं, ड्रग्स का ट्रेड करते हैं, और ड्रग्स से जो पैसा मिलता है वो अपने आतंकी संगठन को दे के उनको हथियार, उनकी ट्रेनिंग में मदद करना और भारत के अंदर उनको भेज के आतंकी हमले करना। भारत ये काम नहीं करता, ये काम टोटली आपका है। आप ही ने इस पाकिस्तान तालिबान को पनपने दिया पहले ट्राइबल एरियाज के अंदर, जब ये आए थे अफगानिस्तान से। अब आप उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, तो वो वापस हमले। वैसे तो बहल साहब इस बात के कोई बहुत ज्यादा मायने ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान पर आरोप लगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जरूर हमको देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस वक्त कैसे हैं। अब ये जो जिस इलाके में ये हुआ, वजीरिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा इनका राज्य है, यहाँ पर बल्कि सदियों से कहिए आप, अफगान जो है इधर से उधर आते जाते रहे हैं। लेकिन इस इलाके पर पाकिस्तान का, अब जब से बाउंड्री में ये आ गया कि ये इलाका पाकिस्तान के अंदर है, उसकी रिट कभी चली ही नहीं। कभी ये इलाका पाकिस्तान के हुक्मरानों के हाथ में रहा ही नहीं, यहाँ लॉ चला ही नहीं पाकिस्तान का कभी। और फॉर्मली 20 साल से तो यहाँ पर जंग चल रही है, बल्कि 25 साल से, 2001 से जब 9/11 का हमला हुआ था, तब से अमेरिका जो है पाकिस्तान की मदद से इस इलाके में बमबारी कर रहा है। और वो पाकिस्तानियों को सिखा गया ड्रोन चलाना और हेलीकॉप्टर गनशिप से लोगों को मारना, और वो पाकिस्तान लगातार करता है अपने लोगों के ऊपर। इस पर बहल साहब आपको आगे और ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन 2 हिस्से ऐसे हैं जिनके बारे में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का मानना है कि पाकिस्तान के ये हाथ से किस दिन छूट जाए कहा नहीं जा सकता, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। हर्ष जी, नहीं देखिए, वो 2 हिस्से इसलिए छूटेंगे क्योंकि पाकिस्तान में जो पंजाबी डोमिनेंस है, उसने कभी भी पाकिस्तान के भीतर उन लोगों को वैसे नागरिक माना ही नहीं, चाहे वो बलोच हों या पश्तून के लोग हों, उनको कभी नहीं माना। और उनकी अपनी एक नीति रही, चूंकि इन इलाकों से वो जितना लाभ ले सकते हैं, जितना अमेरिका के इशारे पर जो कुछ कर सकते हैं या चाइना के इशारे पर कर सकते हैं, इसको अगर 2 हिस्से में बांट दें तो खैबर पख्तूनख्वा का अमेरिका इस्तेमाल करता रहा और बलोचिस्तान का चीन इस्तेमाल करता रहा। पूरा का पूरा सीपीईसी वो उसी रास्ते से जाता है। और जो जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान के पास है कहां क्या चीजें, तो उसके लिहाज से भी ये इलाके बड़े महत्वपूर्ण है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कहता हूं कि देखिए भैया, विदेश मंत्रालय ने कह दिया तो मानेंगे तो हम वही, लेकिन अगर कहीं कोई मार रहा है, मर रहा है और लोग कह रहे हैं कि देखो भारत करा देता है,
तो विदेश मंत्रालय ने तो साफ साफ बता दिया कि नहीं कराता है। अब उनके यहां नोन गनमैन से लेकर और इस तरह से सब कुछ ऐसा हो जाता है कि वो भारत की सदिच्छा पर उनके लिए सब कुछ कर दे रहे हैं, तो ये भी उनको जरा सोचना चाहिए कि वो किस स्थिति में पहुंच गए। और मेरा बड़ा स्पष्ट तौर पर मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में जिस तरह की स्थितियां रही हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया है जो अब इन दोनों हिस्सों को अलग देश के तौर पर देखने लगा है। उनके जो कहें कि सताए हुए जो लोग हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों से उस मूवमेंट को चला रहे हैं और उसको फंडिंग भी बहुत जबरदस्त करते हैं। पहले उनकी स्थिति बहुत कमजोर थी तो इसलिए उनकी बात नहीं आती थी, अब वो बाकायदा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, बाकायदा कैंपेन चलाते हैं, बाकायदा उसको लेकर पाकिस्तान की जो भी आप कहें कि टॉर्चर है और जिस तरह की वो गलत उनकी नीतियां हैं उसको दुनिया के सामने लाते हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छा ही है, इस तरह से 3-4 हिस्सों में ये टूटेगा नहीं, तो ये आतंक के अलावा और कुछ करता नहीं, तो अच्छा ये टूट जाए, छोटा हिस्सा बचेगा, खत्म हो जाए। अच्छा, जिस किस्म के हमले ये लोग, चाहे बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग हों या वहाँ और संगठन है या खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान, जिस किस्म के हमले ये करते हैं पाकिस्तान की सेना पर, वो बिल्कुल असामान्य है। मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार कोई एक सुसाइड अटैक होता है, सीधे आप एक हमले में जो है उनके दसियों सैनिक जो है मारे जाते हैं। किसी भी और देश में अगर ये हो तो लाख सवाल उठे आपकी सेना के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर, मतलब सत्ताएं चली जाती हैं ऐसे हालात में जैसे पाकिस्तान में बने हुए। देखिए वहाँ पे बड़ी मुश्किल है। जब बलूचिस्तान में ये अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो वहाँ पे पाकिस्तानी सेना के लोग जो हैं वहाँ जाना नहीं चाहते थे। अच्छा, वो वहाँ से बार बार ये हो रहा था कि इस जो उनका ब्रिगेड है उसमें से ये लोग छोड़ गए, जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो छोड़ गए, ये सब बातें हो रही थी। दूसरी बात ये भी है कि जो अब पाकिस्तान भारत को जो आतंकवाद के लिए, जैसे अभी वजीरिस्तान में जो उसने ब्लेम किया है, उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। उसका कारण ये है कि अभी तक भारत जो है ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब रहा है इंटरनेशनल फोरम्स में कि पाकिस्तान टेररिज्म का हब है। पाकिस्तान अब पलट कर अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है और बार बार वो ये बात उभार के लाता है इंटरनेशनल फोरम्स में कि हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा आतंकवाद हो रहा है और हम जो है अब विक्टिम है उसके, ना कि हम जो है ये जो है आतंकवाद फैला रहे हैं। उससे जो इंटरनेशनल छवि है उसकी, उसको सुधारने की भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। जी।